अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में लिवर कैंसर के बारे में एक ओवरव्यू दिया था। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उसके स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स पे। सिरोसिस के वो मरीज़ जो कि जिनको सिरोसिस हो चुका है, वो कौन-कौन से टेस्ट हैं जो कि वो रेगुलर कराएँ, इस पे नज़र रखने के लिए। इसमें अगर हम इसको ब्रॉडली कैटेगराइज़ करें तो 2 हैं। एक ब्लड टेस्ट हैं जो ट्यूमर मार्कर्स हैं और दूसरा इमेजिंग है। इमेजिंग यानी कि अल्ट्रासाउंड या एमआरआई वगैरह। ब्लड टेस्ट एक अल्फा फीटोप्रोटीन कहलाता है। ये एक ट्यूमर मार्कर है जो कि काफ़ी स्पेसिफिक है लिवर कैंसर के लिए। और दूसरा पिवका यानी कि PIVKA। ये दोनों टेस्ट हर 6 माह बाद कराएं, ताकि अगर इसमें से कोई ऊंच नीच हो तो आप फिर स्पेसिफिक टेस्ट यानी कि जैसे ट्राईफेजिक CT है उस पे जाएं। इसके साथ साथ इमेजिंग के टेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी हैं। इमेजिंग टेस्ट में सबसे इजीली अवेलेबल अल्ट्रासाउंड है। इसके लिए शर्त यह है कि एक एक्सपर्ट बंदे से अल्ट्रासाउंड कराया जाए जो कि लिवर कैंसर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स में ट्रेंड हो प्रेफरेबली, या एक्सपीरियंस्ड हो। वो 15-20 मिनट जितने भी अल्ट्रासाउंड के टाइम का स्लॉट है वो लिवर पे कंसंट्रेट करे, हर एंगल से लिवर को देखे। और अगर उसमें कहीं भी उसको ज़रा सा भी शक होता है कि कोई दाना सा, कोई दाग सा लग रहा है, तो वो फ़ौरन फिर उसके बाद हमें डेफिनेटिव टेस्ट यानी कि CT स्कैन्स पे जाना चाहिए। दूसरा एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जो कि अभी बहुत कम जगहों पे हो रहा है, हमने अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करवाया है, वो है स्क्रीनिंग MRI। यानी कि MRI अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो MRI में डिफरेंट फेजेस होते हैं, T1, T2, डिफ्यूजन वेटेड, फिर कंट्रास्ट के साथ, फिर उसमें और आ सकती है। लेकिन एज अ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल अगर उसमें हम सिर्फ T2 फेज़ करें तो उसमें अगर लिवर में कुछ भी, कोई दाना, कोई रसोली या कुछ भी हो तो वो पिक होने का चांस काफ़ी बेहतर है अल्ट्रासाउंड से। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, ज़्यादा डिटेल में होता है। दूसरा ये एक डिटेल्ड MRI की तरह इसमें ना कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत है, इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ जाती है। और वैसे जिन लोगों का MRI कराने का वास्ता हुआ है और इत्तेफाक हुआ है, उन्होंने देखा होगा कि एक MRI पे आधा घंटा, 40 मिनट या इससे भी ज़्यादा लग जाता है। लेकिन ये सिंगल फेज़ चंद मिनटों के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर उसी वक्त उसमें कुछ चीज़ नज़र आए तो फ़ौरन उस सिंपल MRI को कन्वर्ट करके ट्राईफेजिक MRI करके या डायनामिक MR में कन्वर्ट करके कंट्रास्ट आप उसी वक्त डायग्नोसिस भी ले सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस, और यूजुअली ये चारों या मतलब एक इमेजिंग में से एक ऑप्शन और ट्यूमर मार्कर्स में से अल्फा फीटोप्रोटीन, ये मिनिमम हर 6 महीने बाद कराने चाहिए। वो लोग जिनको सिरोसिस है किसी भी वजह से, जिनको हेपेटाइटिस बी है और उनकी उम्र 40 से ऊपर है, या जिनको हेपेटाइटिस बी है और उनकी फैमिली में भी हेपेटाइटिस बी था और किसी को लिवर का कैंसर हुआ था, चाहे उस मरीज़ को हेपेटाइटिस बी के साथ सिरोसिस ना हो, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है लिवर कैंसर की, तो फिर उनको भी स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल से गुजरना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सवाल हो तो हम आपके लिए मौजूद हैं। शुक्रिया।